हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। सो बेटा, यू नो दैट कि मैं आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस की तैयारी करा रही हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि सबसे मस्ट है कि हम इंटरव्यू के टाइम पे हेजिटेट ना करें, कॉन्फिडेंटली सारे क्वेश्चंस का आंसर दें। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि वो आपसे आपके अपने स्कूल के बारे में पूछ सकते हैं कि टेल अस अबाउट आवर स्कूल, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर स्कूल, किसी भी तरीके से दे कैन आस्क फॉर अबाउट देयर स्कूल। ये आप, क्योंकि बेटा जिस आप फ्रेंचाइज या कोई भी आप वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी में जा रहे हैं, आपको उसकी नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए। और वो भी चाहते हैं कि आपको हो, कि आप अगर आपको यहाँ आए हो तो आपको यहाँ पे कोई इंटरेस्ट है कि नहीं है ना। और अगर आपने उसका आंसर दिया तो उनको पता लगेगा कि हाँ भाई, बच्चे को इंटरेस्ट है। ठीक है ना। तो इसलिए हम कहीं भी जाए तो हमें उसकी थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो मैंने फर्स्टली आपको बताया था, जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। फर्स्टली जो यहाँ पे दे रहा है, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर स्कूल। ठीक है ना, ये दैट वी हैव डन। ठीक है ना, इन द प्रीवियस वीडियो, हम प्रीवियस वीडियो में ये कर चुके हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। और जिन बच्चों ने वो प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी है, बेटा मस्ट वॉच। दे कैन आस्क अबाउट देयर स्कूल। वो पूछ सकते हैं कुछ लिटिल बिटिल क्वेश्चन। ठीक है ना, ऐसे तो ऐसे किसी को नहीं पता कि वो क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, कि भाई उस टाइम पे क्या क्वेश्चन पूछो। बहुत सारे इंटरव्यू आते हैं जो ना आपसे पूछें, किसी ना किसी से तो पूछ सकते हैं, किसी से कुछ पूछेंगे, किसी से कुछ पूछेंगे। क्योंकि ज़्यादा टाइम वो इंटरव्यू में लेंगे नहीं, मिनिमम 10-15, मैक्सिमम 15 to 20 मिनट से ज़्यादा वो नहीं लेने वाले। मेरे ख्याल से तो 15 मिनट ही लेंगे पर स्टूडेंट। ठीक है बेटा, आपको पता ही है बहुत सारे जो बच्चों ने फॉर्म भरे हैं और क्वालिफाई बहुत सारे बच्चों ने किया है, उस हिसाब से इंटरव्यू चलेंगे लंबे। तो ज़्यादा लंबा ना कीजिए, तो वो थोड़ा शॉर्ट में लेके चलेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन किसी बच्चे से पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चन किसी बच्चे से पूछा जाएगा। अब इस क्लास में हम पूछेंगे यूनिवर्सल इंटरव्यू क्वेश्चन है, जो हर एक बैकग्राउंड, चाहे वो आप कोई भी इंस्टीट्यूशनल, कोई भी आप कंपनी, कोई भी आप फ्रेंचाइजी में चले जाएं, वहाँ पे आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। लाइक टेल अस अबाउट योर सेल्फ, कि हर कोई जानना चाहता है कि भाई मैं इस पर्सन को अपने ऑफिस में अगर ले रहा हूँ तो इसने क्या किया है, और ये किस तरह, ये पूछते क्यों हैं। बेटा देखो, आपके सीवी में सब कुछ लिखा होता है कि आप कौन हो, आपने क्या क्या कर रखा है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। लेकिन दे वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, मीन्स वो तुमसे जानना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट टू नो हाउ विल यू टेल, कि तुम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। तो बेटा जो बच्चा खुद को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करता है ना, वही एक मतलब पहली एक नींव होती है कि इस बच्चे ने यहाँ पे कॉन्फिडेंटली हमें कुछ बोला, इट मीन्स ये बोल्ड है। क्योंकि टीचिंग लाइन में बेटा हमें बोल्ड बोलना आना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा हम खुद टीचर हैं। ठीक है ना, अगर हम कॉन्फिडेंट होंगे तो हम बच्चे को कॉन्फिडेंटली आगे से बोलना सिखाएंगे कि भाई चुप नहीं रहना चाहिए, अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें आगे से अपने से क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा। ठीक है, सो टेल अस अबाउट योर सेल्फ, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, हमें इसका आंसर आना चाहिए। अब बेटा, अब इसका आंसर किस तरीके से दे। ठीक है ना, अगर आपसे इंटरव्यूअर ने पूछ लिया टेल अस अबाउट योर सेल्फ, तो बेटा यू शुड बी कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंटली आंसर देना है, पहले अपना पोस्चर सही तरीके से बैठना है। ठीक है ना, आई कांटेक्ट होना चाहिए बेटा आपके सबके साथ। ठीक है ना, यहाँ पे वो मिस हो गया, आई कांटेक्ट ये मस्ट है। अगर आप आंखें चुराओगे तो दे माइट बी फील कि आप अनकॉन्फिडेंट है। ठीक है ना, तो ये सही नहीं होगा। तो आई कांटेक्ट होना चाहिए, बोल्डली आपको आंसर देना है अपना, बिना डरे। क्योंकि बेटा डरने की वाली बात तो है नहीं, बट थोड़ा बहुत डर लगता है इंटरव्यू से, हमें थोड़ा एक अंदर से रहता है कि भाई कुछ हो ना जाए, कुछ ऐसा क्वेश्चन ना पूछ ले। बट आपको बोल्ड रहना है बेटा, पहले से अपना माइंड बना के रखो कि वो वहाँ पे पर्सन इंसान ही बैठे हैं, वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जैसे हर कोई पूछता है, बस हमें उसके आंसर देने हैं। डोंट हेजिटेट, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, लड़खड़ानी नहीं है अपनी आवाज़। ठीक है, टू द पॉइंट। और देखो बेटा, जो आंसर दोगे ना उसको बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना, जो उन्होंने पूछा उसको टू द पॉइंट आंसर दो, इतने से इतने में थोड़ी देर में ख़त्म कर दिया। अगर क्वेश्चन पूछा नो अबाउट आवर स्कूल, ऐसे ना पूरी हिस्ट्री जो जो मैंने पूरा बताया है वो हल्का फुल्का बता दो। आई नो अबाउट दिस, योर मोटो ऑफ स्कूल इज़, जो मैंने बताया था, थैंक्स, और वैसे कुछ था ना मोटो गोड वाला, ट्रूथ इज़ गॉड, हाँ ओके, एंड द गॉड इज़ ट्रूथ, ऐसा कुछ था।
प्लस इस्टेब्लिशमेंट 1980 मतलब स्टार्टिंग 1980 में हुई थी, फिर 1983 में ये बन गया था, इम्प्लीमेंटेशन हो गया था, ठीक है ना। तो ये छोटी मोटी बातें आप बता सकते हैं, यू कैन टेल दैम। ओके, ना अगर मुझे टेल अस अबाउट योर सेल्फ, सो शुड बी कॉन्फिडेंट, योर आंसर शुड बी बोल्ड, डोंट हेजिटेट बेटा, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टू द पॉइंट बोलना है हमें आंसर, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें बता दी। अब फिर आगे से फिर वो ना आंसर से ही क्वेश्चन पुट करेंगे आपसे, तो आपको अपने आंसर से क्वेश्चन जो आएगा उसके आंसर देने हैं। और गुड लिसन क्यों बेटा, कभी कभी ना हम इंटरव्यू टाइम पे यहाँ वहाँ हमारा माइंड हो जाता है घबराहट में, तो आपको वो नहीं करना, आपको एक फोकसली सुनना है, यूँ नहीं करना मैं सॉरी पार्डन कुड यू रिपीट दैट, ये सब बातें नहीं करनी कि आप दोबारा रिपीट कर सकते हो, वो अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता। इसलिए आप एक बारी में ही ढंग से सुनो, बिना यहाँ वहाँ ध्यान भटकाए, कि आपका ध्यान भटकेगा तो ऐसे कैसे वो समझेंगे कि आप क्लास में कॉन्फिडेंटली और बिना ध्यान भटकाए पढ़ा लोगे, ठीक है ना। इसलिए अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो ही आप बच्चों में क्वालिटी अच्छी डाल पाओगे, ये सोच के वो लोग बैठे हैं वहाँ पे, ठीक है। हम किसी का भविष्य बनाने वाले हैं, वी आर अ टीचर। ओके नेक्स्ट, सो अब इसका टेल अस अबाउट योर सेल्फ मैंने बता दिया कि आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है खुद को, वहाँ पे पोस्चर सही होना चाहिए, क्या क्या कॉन्फिडेंट अपने अंदर, कपड़े तो अच्छे जो हमें पहनने हैं वो तो है ही, ठीक है ना। हमें जो जो टायर हमारे होंगे इट शुड बी नाइस क्लीन प्रेस, ठीक है ना। बट इसके अलावा हमें क्या पहनना है, कॉन्फिडेंस बोल्डनेस, हेजिटेट नहीं करना है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने हैं, ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बोलने और सही से सुनना है, गुड लिसनर बनना है। ओके, अब अगर हमें इसका आंसर देना है, सो हाउ कैन वी गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो यू कैन गिव द आंसर लाइक दिस, लाइक फर्स्टली बेटा हम क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं हमेशा। आप जब गए होगे आपने एंटर में ग्रीट किया होगा, रिपीटली ग्रीट मत करना, ठीक है ना। अगर आपको लगा कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, सो यू कैन स्टार्ट लाइक सर गुड मॉर्निंग। अगर आपने नहीं बोला, अगर बोला है तो बेटा इसको स्किप कर सकते हो आप, ये माई नेम इज़ दिस जो भी आपका नाम है। आई हैव, पहले बताओ बेटा, देखो हमें ज़्यादा डीप नहीं घुसना है, उसको आपकी एज, आपके स्पाउस, आपका मैरिटल स्टेटस, आपके फैमिली बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है, उसको आपसे लेना देना है। तो अपने बारे में आपको बताना है, इट मीन्स अबाउट योर नेम बता दिया, अबाउट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अबाउट योर स्किल्स एंड अबाउट योर एक्सपीरियंस। तो ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। कौन कौन सी बातें, एक तो मैंने बता दिया इसके, आपने नेम बताया, ठीक है, क्वालिफिकेशन, उनको आपकी क्वालिफिकेशन से मतलब है, स्किल्स, क्या क्या स्किल्स है आप में, एंड योर एक्सपीरियंस। ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बताना, और ज़्यादा डीप नहीं बताना हमें कुछ। और जो भी आप ये बताओगे अपने बारे में, इसको बेटा विद इन अ मिनट से लंबा तो खींचना ही नहीं है, इतने 40-50 सेकेंड्स में फिनिश अप करना है, वाइंड अप करना है। ओके, सो हाउ कैन यू गिव योर आंसर, लाइक माई नेम इज़ दिस, आई हैव डन माई BEd डिग्री इन 2024। देखो बेटा किसने रिसेंटली की होगी, आई हैव रिसेंटली डन माई BEd डिग्री, किसने कर ली होगी, आई हैव डन माई BEd डिग्री इन 2022-2024। तो जो आपने लास्ट डिग्री करी होगी ना, आपको वो बतानी है मेनली। मे बी क्या पता अपने लास्ट PG करा हो तो आप PG बता सकते हो, जिसने BEd करा वो BEd बता सकता है, ठीक है। जिसने BLEd जो भी उसने लास्ट कोर्स करा, क्योंकि हमें सारा नहीं बताना कि 10th इसमें करे 12th, नहीं, इतना डीप नहीं घुसना है, पर जो लास्ट डिग्री थी वो बतानी है हमें। एंड आई गेंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थ्रू इंटर्नशिप, और मैंने इंटर्नशिप से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लिया है। इसके अलावा अगर आपने और भी आपको एक्सपीरियंस लिया है, आपने कोई और स्कूल में भी वर्क किया, चाहे वो छोटा मोटा स्कूल ही क्यों ना हो, यू कैन ऐड दैट, क्योंकि बेटा आपको वो चला आपने CV में इसको मेंशन ना किया हो, बट आप उसमें ऐड कर सकते हो कि आई हैव डन 2 year एक्सपीरियंस इन माई एरिया स्कूल फॉर लर्निंग, ना प्रैक्टिस के लिए हम गए थे, कुछ भी आप बोल सकते हो। अगर आपको नहीं करना तो इट्स योर चॉइस, बट आपने कोई अगर बड़ा स्कूल किया तो आपने CV में मेंशन किया होगा, और आपको अपने क्वेश्चन के टाइम पे भी पुट होगा तो ये मेंशन करना है कि आई हैव डन माई एक्सपीरियंस, सॉरी I have done my schooling, I have also experience of school from this school का नाम ये था, from this to this year, इस ईयर तक किया था, and my position was this, मेरी पोजीशन ये थी उस स्कूल में। एंड बेटा प्लीज़ योर आंसर शुड बी इन इंग्लिश, हिंदी मत बोलना, इसलिए पहले से ही प्रैक्टिस करके जाना, रट के नहीं जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है,
ओके। नेक्स्ट ये हो गया आपको, लेट्स कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन बताई, एक्सपीरियंस बताया। अब स्किल्स बताओ। आई एम डेडिकेटिंग पेशेंट एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टीचिंग मैथड। कि अब आपको टीचिंग स्किल्स घुसानी है, ऐसे नहीं कि आई एम वेरी पोलाइट, आई एम वेरी दिस। टीचिंग में आपकी स्किल्स क्या आते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टीचिंग मैथड। मुझे बहुत सारे टीचिंग मेथड आते हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है विच काइंड ऑफ टीचिंग मेथड, है ना। तो आपको फिर वहाँ पे उसका आंसर देना। इसलिए अगर आप कुछ बता रहे हैं तो आप ये भी सोच के चलो कि इंटरव्यूअर इसमें से कुछ क्वेश्चन पुट कर सकता है, तो उसका आंसर मुझे फिर कैसे देना है, ठीक है ना। तो फिर आप इसमें 2-3 टीचिंग मैथड पढ़ के चले जाना और उसका आंसर दे सकते कि ये टीचिंग मेथड आई नो दैट एंड आई कैन टीच स्टूडेंट बाय दिस। आई एम, फिर लास्ट में आप ऐसे बोल सकते हो, आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी द पार्ट ऑफ योर स्कूल। मैं बहुत एक्साइटिंग हूँ कि मैं आपके स्कूल का पार्ट रहूँगा इफ़ यू चूज़ मी, है ना। यहाँ पे ये भी मेंशन कर देना कि अगर आपने उनको चूज़ किया सो, ठीक है ना। तो क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है वो चूज़ करे, अभी तो वो उनके ऊपर है कि वो चूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप ये लाइन ऐड भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ रटना नहीं है आपको, बस आपको अपने बारे में अपना नाम बताया, अपना क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्किल्स, यही 3-4 चीज़ें बतानी है। नथिंग मोर यू हैव टू टेल, और ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताना है। बट योर आंसर शुड बी इन इंग्लिश, कॉन्फिडेंट, बोल्ड, विदाउट एनी हेजिटेशन एंड क्लियर। क्लियर बोलना है आपको बेटा, ताकि क्योंकि बेटा टीचर इज़ उनकी स्पीच क्लियर होनी चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आए कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसलिए इंटरव्यूअर ये भी बात ध्यान में रखेंगे कि आपकी स्किल्स जो आप वो बोल रहे हो वो कितना क्लीन है, कितना बोल्ड तरीके से बोल रहे हो, कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो। ओके बेटा। सो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन मेरे हिसाब से ज़रूर पूछा जाएगा। ये तो मोस्टली पूछा ही जाएगा सब बच्चों से, ठीक है ना। बाकी कुछ क्वेश्चन फ्लक्चुएट हो सकते हैं, किसी को कुछ, बट ये क्वेश्चन तो कॉमन है कि आपसे पूछा ही जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका हो सकता है कि भाई ये डिसाइड करे कि विल यू बी द पार्ट ऑफ दैट स्कूल और नॉट। ओके, सो यू कैन, आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी, आपके काम आएगी इन फ्यूचर। अगर आपको ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।